ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की कथाओं व किस्सों में उनकी वीरता का वर्णन होता है। उन्होंने लंका का विनाश किया और सीता माता को लंका से मुक्ति दिलाई। उनकी निष्ठा, बल और आत्मबल ने ही उन्हें एक महान भक्त बना दिया और उन्हीं की कृपा से, राम शक्ति के बल से और राम प्रभु की शक्ति से उन्होंने लंका में तहलका मचा दिया। रावण जैसे अजय दैत्य को भी रावण को एक मुष्ठ से ही प्रहार से उसको नानी याद दिला दी। ये हनुमान जी की राम भक्ति ही है। हनुमान जी इतने बलशाली होते हुए भी कितने निम्न हैं, कितने काम रहते हैं, कितने शांत रहते हैं। और यही हमको उदाहरण देते हैं कि हम पर शक्ति जाए जितनी आ जाए, लेकिन हमको अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए, हमेशा धरातल पे होना चाहिए। और राम नाम की महिमा के बारे में बहुत सी दिव्य बातें हैं। राम की महिमा का महत्व धार्मिक सीमाओं से पैर फैलाता है। यह विभिन्न परंपराओं, धर्मों, लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। भगवान राम का महत्व बहुत जगह दिखता है। वो तो हनुमान जी के अंदर भी उनकी प्रभु शक्ति के द्वारा ही दिखाई देता है कि प्रभु शक्ति ने कैसे उनको अजय अमर बना दिया और प्रभु की भक्ति ने उनको कैसे प्रभु के ऊपर विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की वजह से वह चिरंजीवी बन गए। आज उदास जो कथा लेके आया है वह एक शादीशुदा जोड़े की है, जो कि अपना 1,00,000 राम जप और 108 बार हनुमान चालीसा का चमत्कार उनके जीवन में हुआ और कैसे उनको अपने कष्टों से मुक्ति मिली। तो यह जानने के लिए आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। और अगर आप सनातनी और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो आपके दास का ये चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज बेल आइकॉन और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम रमेश है, मैं IITian हूँ। मेरी शादी 2021 को हुई थी। मैं शुरुआत से ही हनुमान जी की भक्ति और राम जी की भक्ति का प्रभाव मेरी जिंदगी में रहा है, क्योंकि मेरे माता पिता बड़े ही धार्मिक थे। उन्हीं की वजह से मुझे यह संस्कार विरासत के रूप में मिले थे। जब हमारी शादी नहीं हुई तो मेरे पापा ने मुझसे एक वादा लिया कि हम दोनों लोग मंगलवार शनिवार रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करेंगे। शादी के 6 महीने तो हम लोग लगातार जाते रहे, पर क्या कह सकते हैं, या फिर आलसपन हमारे जीवन में आ गया कि भगवान संकट मोचन मंदिर के हमने जाना बंद कर दिया। हमारी जिंदगी में उसके प्रभाव से कोई भी कष्ट नहीं था, लेकिन उसके 6-7 महीने बाद हमारे जीवन में कष्टों की लहर आ गई। मेरी वाइफ भी IITian है, वो भी जॉब करती है और हम दोनों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। और उसके 7-8 महीने के बाद हमारे बीच में मनमुटाव होने लगा। मेरे उनसे लगातार झगड़ा होने लगा। अक्सर हमारा झगड़ा रात को 10 बजे से शुरू होता और रात के 11 बजे तक होता। हमारी शादीशुदा जिंदगी में टेंशन बहुत ज्यादा आ चुका था और हम एक दूसरे को एक प्रेम जैसे हमारे जीवन में समाप्ति होता जा रहा था। मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता था और पिछले 4 साल से मैं उसी कंपनी में काम कर रहा था। मैं उससे काफी खुश था और सैलरी भी काफी अच्छी थी, पर पता नहीं मेरे अंदर क्या आया विचार कि मैंने अपनी जॉब से त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे अदर जगहों पे मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया। लेकिन कितना बड़ा बेवकूफी वाला डिसीजन था ये तो आपको पता चलेगा मेरे जब आप आगे कहानी सुनेंगे, पता चलेगा कि जीवन क्या मोड़ लेता है और जीवन की क्या हमको सिखाता है और प्रभु की भक्ति से कैसे हम उन कष्टों से उभार पाते हैं। फिर बताते हैं रमेश जी कि फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और घर बैठ गया। हमारा घर जो था उसकी वो लोन पे था, वो उसकी EMI मेरी सैलरी से ही कटती थी और कुछ दिन तो काम चलता रहा। मुश्किल तो और बढ़ने लगी कि हमारे घर के खर्चे भी और घर जो हमने लिया था उसकी EMI भी उसी खर्चों के ऊपर से चलने लगी मेरी वाइफ की सैलरी से। फिर मैंने कम से कम 10 जगह ट्राई किया जॉब के लिए, पर मुझे जॉब कहीं से नहीं मिली। मेरा व्यवहार जॉब ना मिलने की वजह से मेरे व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। मैं चिड़चिड़ा होने लगा था, बात बात पर गुस्सा करना मेरी आदत सी हो गई थी और लड़ाई झगड़ा तो हमारा आपस में चल ही रहा था, क्योंकि अब पैसे की कमी थी तो इसलिए और हमारा लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा था। हालत यहां तक हो गई थी हमने क्रेडिट कार्ड पर लोन की EMI लेना चालू कर दिया
वह हम देते कब तक, वो तो चलता रहा। क्रेडिट कार्ड के पैसे लेने के लिए बैंक वाले भी हमारे घर आने लगे और पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो हम बड़े संकट में फंस गए थे। तभी मैं थक हार कर अपने पापा से बात की मैंने। उन्हें बताया कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे जोशी भी रहे हैं, तो उनने मुझे सलाह दी कि तुम्हारा जो जीवन में आ रहा है वो शनि की 7.5 की वजह से आ रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट, इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और मुझे सलाह दी कि तुम शनिवार और मंगलवार रोज मंदिर जाके हनुमान जी को तेल चढ़ाया करो। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने वही जीवन में करना चालू कर दिया। मैं दूसरे दिन मंदिर गया, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मुझे आपकी सहायता की चाहिए, मेरे प्रभु मेरी मदद करें। मैं लगातार मंदिर जा रहा था। 15 दिन ही हुए थे तभी मुझे हैदराबाद से जॉब ऑफर का लेटर आया। मैंने वहां पर भी रिज्यूम डाला था। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए वहां जाना था। मैं हैदराबाद के लिए रवाना हुआ और जब मैं वहां स्टेशन के बाहर आया तो एकाएक मैंने देखा कि एक बंदरों का झुंड आपस में बैठ के खेल रहा है और वे आपस में खा पी रहे। तभी मैंने केला खरीद के उन बंदरों को दे दिया और मैं वहां से जब जाने लगा तभी एक बंदा अचानक मेरे पास आया और मेरे सर पर हाथ रख के लगा जैसे वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। मुझे से कह रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे बड़ी अंदर से ढांढस हुई कि हो ना हो शायद हनुमान जी ने मेरी बात सुनी और मुझे आशीर्वाद दिया है। फिर मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करता हुआ इंटरव्यू देने गया, जहां मेरा सिलेक्शन तो हो गया और मेरा सर का एक दर्द जो बहुत बड़ा था, एक घर की EMI का, उसका भी जुगाड़ हो गया था क्योंकि अब मेरा जॉब लग गया था। किसी तरह मेरा उस जॉब में मेरा काम चलता रहा। उसके बाद से मैंने घर की EMI देना चालू कर दी और लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए मैं पैसे कहाँ से लाता। मैंने हनुमान जी के मंदिर में गया और संकट मोचन जी से अपने दिल की बात कही कि प्रभु आपने एक रास्ता तो खोल दिया, दूसरा रास्ता के लिए भी आप कुछ करें। मैं तभी जब मैं उनसे बात कर तभी मेरे पास पंडित जी आए। वे अपने आप मुझसे बोले, बेटा तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वो हनुमान चालीसा का संकल्प लो तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे कष्ट समाप्त होंगे। फिर मैंने वही किया। मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया 7 दिन का। फिर मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा करते हुए 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा का जाप किया। मेरे जीवन में कष्टों के नाम की समाप्ति ही नहीं हो रही थी, कष्ट बढ़ते ही जा रहे थे। फिर एक खुशी की खबर आई कि मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया था, मेरा प्रमोशन हो गया था, जो मैंने नई जॉब हैदराबाद में ज्वाइन की थी। फिर मैंने अपनी वाइफ को भी हैदराबाद बुला लिया। मेरी वाइफ भी हैदराबाद में जॉब ढूंढने लगी पर मिल नहीं रही थी। इतना आसान नहीं होता, जितना आसान छोड़ना तो होता है लेकिन उतना आसान मिलना नहीं होता है। हम लोग उसी हनुमान मंदिर पे गए। पंडित जी को हम लोगों ने अपनी पूरी व्यथा बताई तो पंडित जी ने बताया कि बेटा तुम राम नाम का अनुष्ठान करो जो 1 लाख का हो और दोनों लोग बैठ के 7 दिन में 1 लाख राम नाम का मंत्र का जाप करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कष्ट लग जाएगा। हमारे पास लगातार EMI के पैसे के लिए फोन आने लगे थे। बैंक वाले हमको बहुत धमकी देने लगे थे। मैं किसी तरह घर की EMI के पैसे तो से चुका रहा था पर क्रेडिट कार्ड की EMI में नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरी वाइफ की भी जॉब छूट गई थी तो क्रेडिट कार्ड की EMI देना मुश्किल हो रहा था। फिर इसी चक्कर में उन्होंने हमारे घर में, जो पुराने घर में जहां हम लोग रह रहे थे, वहां पे उन्होंने नोटिस लगवा दिया और उसमें कहा और हम लोग को 10 दिन की मोहलत दी कि आप जो है उसका पैसा बैंक को चुकाइए, नहीं तो ये घर आपका बेच दिया जाएगा। हमारा अनुष्ठान उसी बीच चल ही रहा था। 7 ही दिन हुए थे और अनुष्ठान का जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ उसके 8वें ही दिन, आज जैसे कंप्लीट हो 8वें दिन मेरी वाइफ की जॉब लग गई और यह सब चमत्कार प्रभु के नाम के चमत्कार से ही हो रहा था। मेरी वाइफ की जॉब लग गई और जॉब लगने से हमने बैंक वालों को समझाया कि मेरी वाइफ की जॉब लग गई है, हम लोग जो है उसकी EMI जल्दी से जल्दी पे करने की कोशिश करेंगे। बैंक वाले भी हमारी बात को मान गए और उनने कहा कि ठीक है हम 2 महीना आपको और देते हैं। फिर सारा काम अपने आप बनता चला गया। क्रेडिट कार्ड के तो पैसे की व्यवस्था मेरी वाइफ की जॉब से हो गई और घर के लोन की EMI की जो संकट था वो मेरी जॉब से हो गई और जो पैसा बचता था हमारा किराया और खाने पीने में जा रहा था। और हमारे जीवन में कुछ ही दिन बाद, आप समझिए कि 1 साल बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरी तरक्की और मेरी वाइफ की तरक्की दोनों एक साथ होती आ रही थी। आज जहां हम लोग 1-1 रुपए के लिए मोहताज थे, भगवान की कृपा से हमने सारा लोन पे आउट कर दिया और कोई भी टेंशन नहीं। अब तो हमने हैदराबाद में भी अपना मकान ले लिया है। यह होती प्रभु की भक्ति और विश्वास के कारण ही हुआ जो